नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यानी क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर और उसमें हम लोग पढ़ेंगे यानी प्रश्नावली 8.1। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या करता है यानी ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी जो क्या है समकोण है और ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? साइन ए और कॉस ए का और साइन सी और कॉस सी का सेकेंड में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन में दिया क्या है। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। बी जो है क्या है? समकोण है। समकोण करने का मतलब क्या है? 90 डिग्री। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए भी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ए बी दिया हुआ है 24 और बी सी दिया हुआ 7 और ए सी मालूम नहीं है। ए सी मालूम नहीं है। तो ए सी को सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण यहाँ पर क्या है? कर्ण यहाँ पर है ए सी है, ए सी का स्क्वायर। और आधार को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर बी सी को आधार मान लेते हैं, बी सी को आधार मान लेते हैं और ए बी सी को आधार मान लेते हैं, यानी बी सी का स्क्वायर प्लस लंब हम क्या मानते हैं? लंब हम ए बी को मानते हैं, यानी ए बी का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना है? 7, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी कितना है? 24 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना आता है? 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना आता है? 576। नहीं मालूम है तो देखिए 24 गुने 24 कर लीजिए। 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9, 2 चौके 8 और 4, 6 9 8 17 के साथ 4 1 5, 576। ठीक है, 576, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू 9 6 15 की 5, 7 4 11, 1 12 और 5 1 6। तो जब ए सी का स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंदर रूट हो जाएगा। अंदर रूट 625, 625 किसका वर्गमूल है? तो यानी 25 का, तो यानी ए सी बराबर आ गया कितना? 25। ठीक है, यानी ए सी आ गया 25। अब हमको निकालना क्या है? साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी
लंब बटा कर्ण। तो यानी साइन ए, एंगल हमको ए लेना है, ठीक है, एंगल ए। तो एंगल ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? एंगल ए की सामने की भुजा कौन है? बी सी। एंगल ए की सामने की भुजा क्या है? बी सी। तो बी सी लिखेंगे, और कर्ण तो ए सी है ही, ए सी जो क्या है? कर्ण है, तो बट्टा ए सी। तो बी सी कितना है? 7 बट्टा ए सी कितना? 25। उसी प्रकार कॉस से यानी बी बट्टा एच, यानी बी मतलब आधार, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा? ये हो गया बी सी, हो गया बी सी, हो गया क्या हो गया? लंब। ये हो गया लंब, तो ये हो जाएगा आधार, आधार। तो बी सी हो गया लंब, तो ए बी हो जाएगा आधार। तो ए बी बट्टा ए सी। ए बी कितना है? 24 बट्टा 25, ठीक है। अब सेकंड में हमको क्या निकालना है? सेकंड में हमको निकालना है यानी साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी, तो साइन सी होता है, क्या होता है? यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कौन है? साइन सी। जब हम एंगल ये लेंगे सी, तो सी जब हम लेंगे तो सी की सामने की जो भुजा, सी को जो सामने की भुजा है, जो ए बी जो है, ए बी जो है वो हो जाएगा लंब। सी के सामने की भुजा जो ए बी जो है वो हो जाएगा लंब, और जो बी सी जो है, ये बी सी जो है ये हो जाएगा आधार। तो लंब हो जाएगा ए बी, तो ए बी बट्टा कर्ण। कर्ण कौन है? ए सी है कर्ण, ए सी। तो साइन सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी कितना है? 24 बट्टा ए सी कितना है? 25। उसी प्रकार कॉस सी यानी आधार, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? बी सी। जब हम सी एंगल लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा? बी सी। तो बी सी कितना है? बी सी बट्टा ए सी। तो 7 बट्टा 25, यानी कॉस सी हो जाएगा 7 बट्टा 25 आंसर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति जो है 8.13 में, तो Q जो है एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये हो गया 90 डिग्री, और PQ 12 और PR दिया 13, QR नहीं दिया है, तो इसको QR नहीं दिया है, QR का मान नहीं दिया है, तो इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, दिया है क्या? दिया है ट्रायंगल PQR में एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री और PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर, और QR नहीं दिया हुआ है, QR इक्वल टू नहीं दिया, तो इसको वाट मान लेते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय
से। इसमें कर्ण कौन हो जाएगा, 90 डिग्री की जो सामने की भुजा है वो हो जाएगा क्या, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर क्या, यानी पी आर का स्क्वायर हम लोग लिखते हैं आधार का स्क्वायर, आधार हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी पी क्यू हो जाएगा लंब। तो यानी पी आर हमको दिया हुआ है कितना, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू आर नहीं दिया हुआ, तो क्यू आर का ज्यों करते हैं लिख देते हैं प्लस, यानी पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू कितना दिया हुआ, 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, इसका बराबर यानी क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। और 169 इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। और यहाँ से यानी 9 में से 4 जाएगा 5, और 6 में से 4 जाएगा 2 बराबर क्यू आर स्क्वायर, यानी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे कितना 25, तो क्यू आर इक्वल टू इधर जब स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा अंडर रूट में बराबर 5, तो यानी क्यू आर कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर क्यू आर के हम लोग क्या लिखेंगे 5, ठीक है। अब हमको निकालना क्या, tan p, यानी tan p हमको निकालना है, यानी tan p यानी इस एंगल के लिए। तो हम पिछले क्वेश्चन में बताएं कि जो एंगल जो हमको निकालना रहता है उसकी सामने की भुजा, यानी इधर एंगल P की जो सामने की भुजा, यानी क्यू आर जो हो गया, ये हो गया क्या हो गया लंब, और ये हो गया पी क्यू जो हो गया, पी क्यू जो हो गया क्या आधार। तो tan p हमको निकालना है, tan p हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यानी p बटा b, यानी p क्या है परपेंडिकुलर, यानी लंब अपॉन b माने आधार, आधार। तो लंब कौन हो गया, अभी बताएं p के जो सामने की भुजा होगी वो लंब हो जाएगी, यानी क्यू आर हो गया क्या लंब, यानी क्यू आर लिखेंगे अपॉन बेस हो गया पी आर, पी आर। तो क्यू आर कितना हो गया 5, ये हो गया 5, और पी क्यू कितना हो गया, पी क्यू हो गया 12। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, गलती से लिख दिए, पी क्यू, ठीक है। अब हमको निकालना है कॉट आर, तो हम कॉट आर निकालते हैं, कॉट आर। तो कॉट आर का फॉर्मूला होता है यानी बी अपॉन पी, यानी बी का मतलब होता है बेस, यानी आधार अपॉन लंब, ठीक है। तो कॉट आर यानी ए वाला हमको लेना है, आर एंगल लेना है, ठीक है। तो हम बताएं क्या सामने की भुजा, यानी एंगल आर की सामने की भुजा, यानी पी क्यू जो हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा क्या लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा तो होता है ये कर्ण, यानी पी क्यू जो है 90 डिग्री, तो पी आर जो है क्या है, पी आर जो है कर्ण है, ठीक है।
और ये जो बच गया क्यू आर, क्यू आर जो हो गया, ये हो गया आधार एंगल आर के लिए। तो आधार कौन है, क्यू आर, तो लिखेंगे यहाँ पर क्यू आर। और लंब कौन है, तो पी क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू। तो कॉट आर इजकल टू क्यू आर, क्यू आर कितना है 5 है, क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 अपॉन पी क्यू। पी क्यू कितना है, पी क्यू यानी 12। तो हम tan p और cot r का वैल्यू निकाल लिए। तो अब हमको कह रहा है tan p प्रश्नानुसार, यानी प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, tan p माइनस cot r, ठीक है। तो tan p का वैल्यू कितना आया था, tan p का वैल्यू 5/12, तो यहाँ हम लिखेंगे 5/12। और cot r का वैल्यू कितना आ गया, cot r का वैल्यू आ गया भी 5/-5/12, 5/12 5 कट गया, कितना आ गया 0। तो इसलिए tan p माइनस cot r का वैल्यू आया कितना 0, आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 3 क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए सॉल्यूशन दिया है। sin a इजकल टू 3/4, और हम लोग जानते हैं कि साइन ए को हम लोग लिखते हैं यानी लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर लंब दे दिया है 3 और कर्ण दे दिया है 4। तो हमको आधार नहीं मालूम है, आधार हमको निकालना है। देखिए फिगर से हम लोग यहाँ समझते हैं। ये मान लेते हैं B, ये हो गया A, ये हो गया C, यानी साइन थीटा साइन देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं P/H। P क्या है यहाँ पे, यानी लंब यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, H माने कर्ण। तो यहाँ पर दे दिया है लंब दे दिया है 3 और कर्ण दे दिया है 4। तो कर्ण हो गया AC हो गया 4, और लंब जब हम लोग ए एंगल ले रहे हैं, एंगल ए, तो इसके सामने की भुजा जो है ये हो जाएगा लंब, यानी BC हो जाएगा, BC भुजा हो जाएगा लंब। तो लंब दे दिया है 3, BC दे दिया है 3, AB हमको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण यानी AC का स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर प्लस
बी सी का स्क्वायर। ए सी हमको मालूम है 4 का स्क्वायर, ए बी हमको नहीं मालूम, ए बी का ज्यूम करते हैं। बी सी हमको मालूम है 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी 16 माइनस 9 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 हो जाएगा 7 बराबर ए बी का स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर हटेगा तो ये सेप अंडर रूट में, यानी ए बी बराबर आ गया अंडर रूट 7। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट 7। ठीक है, तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, हमको निकालना है कॉस ए। कॉस ए हमको निकालना है। तो कॉस ए का होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कौन है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब, बी सी हो गया लंब, तो आधार हो गया ए बी बट्टा कर्ण हो गया ए सी। ए बी कितना है अंडर रूट 7 बट्टा ए सी कितना है 4। और सेकेंड में निकालना है tan ए। tan ए होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या है, लंब हो गया बी सी और आधार हो गया ए बी। तो बी सी कितना है 3, बी सी कितना है 3, और ए बी कितना है अंडर रूट 7 आंसर।